ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं वर्ष 2022 की माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसका खास महत्व। तो जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है, जो भी मनोकामना होती है वह श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों पूरे वीडियो को अब ध्यान पूर्वक अवश्य देखें। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हर माह की एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा और व्रत करने से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। वहीं माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी को पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थों को अर्पित करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। इस बार जया एकादशी का व्रत दिनांक 12 फरवरी 2022 को रखा जाएगा। तो जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो लोग श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करते हैं उन्हें भूत, प्रेत, पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता है। ऐसे लोगों के जीवन और मरण के बंधन से लोग मुक्त होकर के मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेते हैं। इस बार जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी 2022 दिन शनिवार के दिन है। तो आइए अब हम जानते हैं जया एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी 2022 दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी 13 फरवरी के दिन होगा। इस दिन लोग प्रातःकाल 7:01 से 9:15 यानी 2 घंटा 13 मिनट की अवधि में जया एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। तो जया एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। जया एकादशी व्रत के लिए एक दिन पहले नियम आरंभ हो जाते हैं, यानी व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत करने वालों को ब्रह्मचर्य का अवश्य ही पालन करना चाहिए और प्रातःकाल स्नान करने के बाद यानी एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद इस व्रत का संकल्प भगवान श्री हरि के सामने लेना चाहिए। संकल्प लेकर के धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान विष्णु जी के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करना चाहिए। श्री कृष्णाय नमः इस महामंत्र का जाप अधिक से अधिक संख्या में करना चाहिए। रात्रि में जागरण करें, श्री हरि के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें और द्वादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन करवा करके दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि दे करके इस व्रत का पारण करना चाहिए। और श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी की इस व्रत कथा को इस दिन श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो जया एकादशी की पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं वहां नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी उतना ही सुंदर उसका स्वरूप था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे को देख करके सुध बुध खो बैठे थे और अपनी नृत्य, लय व ताल से भटक जाते हैं। उनके इस कृत्य को देख करके देवराज इंद्र उनसे नाराज हो जाते हैं और उन दोनों को श्राप देते हैं कि स्वर्ग लोक से वंचित होकर के मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन तुम भोगोगे। तो उस श्राप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत योनि में चले गए और दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत ही दुखी थे। एक समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का दिन था। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार ग्रहण किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना करके अपने किए गए कर्म का पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद प्रातःकाल तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का व्रत उपवास किया था और इसी व्रत राज के प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्ग लोक को चले गए।
तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।